नाज़रीन, मुत्तहदा लंदन के सरबराह अल्ताफ हुसैन की बेटी की मौत की खबर में कितनी सच्चाई है, हकीकत सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर कुछ खबरें ज़ेरे गर्दिश थी कि मुत्तहदा लंदन के सरबराह अल्ताफ हुसैन की बेटी कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल कर गई हैं, जबकि जनाजे की वीडियोज और तस्वीर भी शेयर की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बानी MQM अल्ताफ हुसैन रोते हुए ग्लव्स और मास्क लगाए आखिरी रस्मात अदा कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन की बेटी से मुताल्लिक खबर के हवाले से MQM लंदन के रहनुमाओं ने तस्दीक की है कि ये जनाजा अल्ताफ हुसैन की बेटी इफ्जा अल्ताफ का नहीं है, बल्कि ये सफिया अकबर के जनाजे की वीडियो है। बताया गया है कि वीडियो 22 मई की है, जिसमें सफिया अकबर की आखिरी रस्मात अदा की जा रही हैं। सफिया अकबर MQM लंदन की सीनियर रहनुमा थी, जबकि MQM इंटरनेशनल की खवातीन विंग की सरबराह भी थी। ये बात भी काबिल गौर रहे कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ हुसैन ने दहशतगर्दी के लिए उकसाने के इल्जाम में ओल्ड बैली की अदालत में मुकदमे की समाअत के आगाज से कबल ही MQM लंदन सेक्रेटेरिएट फरोख्त करने का फैसला किया है। नाज़रीन, उनकी बेटी की खबरों से हमने आपको आगाह किया, मगर आप बानी MQM लंदन अल्ताफ हुसैन के बारे में अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती रहती हैं। कभी पाकिस्तान के खिलाफ बातें तो कभी कुछ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुग़ालज़ात। आज से कुछ अरसा कबल आपने उनके बारे में ये खबर भी जरूर सुनी होगी कि अल्ताफ हुसैन ने हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया है। ये इंकशाफ मारूफ एंकर नादिया मिर्जा ने किया, जिनके मुताबिक अल्ताफ हुसैन ने भारत की शरीयत इख्तियार करने के लिए हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया है। नादिया मिर्जा ने बताया है कि अल्ताफ हुसैन वो शख्स हैं जिसके दादा भारत के मारूफ आलमे दीन थे और उनके वालिद इंडिया में स्टेशन मास्टर थे, मगर आज पता ये चला कि अल्ताफ हुसैन ने महज भारतीय शरीयत इख्तियार करने के लिए हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया है। उन्होंने बताया कि ये एक मौक़र अखबार की खबर है और मेरी उस अखबार के एडिटर से भी बात हुई है और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि हाँ, ऐसा ही है। नादिया ने बताया कि लंदन सेक्रेटेरिएट तक जब ये बात पहुंची कि गैर मुसलमानों को भारत की शहरियत नहीं दी जाएगी, तो अल्ताफ हुसैन ने उसी वक्त 3 स्वामियों हिंदी मजहबी पेशवाओं को बुलाया, वहाँ हिंदू मत के भगवानों की मूर्तियां मंगवाई और उनके सामने झुके या सजदे किए। नादिया मिर्जा का कहना था कि वहाँ भारतीय सफीर भी पहुंचे, जिन्होंने अल्ताफ हुसैन को शरीयत के हवाले से भारत के मौजूदा कानून का बताया। तो अल्ताफ हुसैन ने कहा कि मैं अब मुसलमान नहीं हूं और मुझे इस बात की शर्मिंदगी है कि मेरे अब्वा व अजदाद मुसलमान थे। नादिया मिर्जा ने कहा कि अल्ताफ हुसैन ने गुज़िश्ता माह भारत की शरीयत हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर की थी और इसी दौरान भारत में एक बिल पास हुआ जिसके मुताबिक हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान भारतीय शहरी नहीं बन सकता। ये बात जब अल्ताफ हुसैन को पता चली तो उसके बाद उन्होंने ये सारा काम किया और मजहब तब्दील किया। वाज़ेह रहे कि नादिया मिर्जा के इस इंकशाफ के बाद उन्हें पाकिस्तान में सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से बेपनाह तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी वीडियो पैगाम में बताया कि ये खबर उन्होंने कहां से ली। नादिया मिर्जा का कहना था कि गूगल पर सर्फिंग के दौरान उन्हें अखबार की एक कटिंग नजर आई जिसमें अल्ताफ हुसैन वाली खबर मौजूद थी। तहकीक की तो पता चला कि वो एशियन न्यूज की है। एशियन न्यूज के एडिटर डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी की खबर थी और उन्होंने इस खबर की तस्दीक भी की है, जबकि नादिया मिर्जा अल्ताफ हुसैन को अपनी वीडियो में ये पैगाम भी दे चुकी हैं कि इस खबर के हवाले से अल्ताफ हुसैन सामने आकर तस्दीक या तरदीद कर दें। नाज़रीन, अब हम आपको बताएंगे कि MQM की बुनियाद क्यों रखी गई। पाकिस्तान में मौजूद कौम परस्ती की बदतरीन सियासत की वजह से अल्ताफ हुसैन ने MQM कायम की। ये तंजीम रद्द अमल और बहुत से दुरुस्त वजूहात की बुनियाद पर बनी। ये बात तो खैर रासे हो चुकी है कि रद्द अमल में बनने वाला ग्रोह या शख्सियात एतदाल पर नहीं रहते। सो यही MQM के मामले में भी हुआ और इस तंजीम ने मार धाड़ और तशद्दुद के नित नए रिकॉर्ड बनाए। ये बात भी सब जानते हैं कि कराची में बत्ता कल्चर की इब्तिदा मुत्तहदा ने की और बाद के बरसों में पीपल्स अमन कमेटी ANP और सुन्नी तहरीक और दीगर ने इस इंतहा तक पहुंचाया। मज़कूरा जमातों ने रंग नस्ल की बुनियाद पर कत्लो गारत गरी का बाजार भी गर्म किया। हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले या उर्दू स्पीकिंग तबके को बाज़ मोतसिब लोगों ने पनाहगीर या मकड़ और इस जैसे दीगर अलकाबात से नवाजा, तो इनमें अपनी शनाख्त के हवाले से एहसास महरूमी पैदा हुआ जिसने अल्ताफ हुसैन को पैदा किया। उन्होंने अपनी कौम को महाजर के नाम से नई शनाख्त दी और बिलाशुबा निचले तबके के लोगों को पार्लिमान तक पहुंचाया। ये भी याद रहे कि हिंद से आए बाज मुहाजिरीन अपने तहजीब व तमंदन को यहाँ पहले से आबाद कौमतों से बढ़तर ख्याल करते थे। इस गरूर ने भी कुछ मसाइल को जन्म दिया, लेकिन इसके बावजूद आम पाकिस्तानी उर्दू बोलने वालों को बाबू लोग यानी
पढ़ा लिखा और शरीफ कहा करता था। वजह तौर पर ऐसा था भी और अब भी है। कराची हमेशा अपोजिशन का शहर रहा, अमरीत के खिलाफ तहरीकें चलाई, अयूबी जबर के दिनों में मोहतरमा फातिमा जिन्नाह का साथ दिया। इन्हीं दिनों सिंधी, उर्दू और पश्तो बोलने वालों के दरमियान इब्तिदाई तसादुम हुए जिसने फजा में तलखी भर दी। ये तलखी तब जहर में तब्दील हुई जब कराची के सर सैयद कॉलेज की तलबा बुशरा जैदी एक बस एक्सीडेंट की वजह से जाँ बहक हुई। इसके फौरन बाद पश्तून महाजर खूनी तसादुम का सिलसिला शुरू हुआ जो वक्फे से हालिया ऑपरेशन तक जारी रहा। बेगुनाह महाजर और पश्तून इस जंग का ईंधन बने। बाद में अफाक अहमद और अल्ताफ हुसैन के कारकुन महाजरों के बाहमी कत्लो आम में मसरूफ रहे। पंजाबी और सिंधी भी इस लड़ाई में काम आए। बाद अज़ाम पीपल्स पार्टी के ताउन से बनने वाली पीपल्स अमन कमेटी ने महाजर बलोच तसादुम को उरूज बख्शा। जनरल ज़ियाउल हक ने MQM तख्लीक की, चुनाचा उनसे MQM के ताल्लुकात बेहतर रहे। उन्होंने पीपल्स पार्टी के मुकाबले में सिंधु देश का नारा लगाने वाले GM सैयद और महाजर कौमी मूवमेंट के अल्ताफ हुसैन के सर पर शफकत का हाथ रखा। बाद में MQM हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रही। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और काफ के साथ हुकूमतों में अपना हिस्सा वसूल किया और इक़्तिदार के मुकम्मल मजे लूटे। परवेज़ मुशर्रफ जैसे आमिर का MQM ने हर फोरम पर भरपूर साथ दिया। लाल मस्जिद ऑपरेशन की हमायत में सबसे ज्यादा मौसर मुहिम अल्ताफ हुसैन ने चलाई। अदलिया मुखालिफ तहरीक के रूह रवाम भी मुतहदा कायद ही थे। 12 मई के सानहे ने इससे जन्म दिया। पार्लियामान में नुमाइंदगी और निचले तबके का उभरना ये वो बुनियादी वजूहात थी या हैं जिसकी वजह से महाजर अल्ताफ हुसैन के तिलस्म के असीर होकर रह गए। ये अलग पहलू है कि इस दौरान MQM की सिर्फ अव्वल और दोम क़यादत में शामिल रहनुमा और कारकुन बदनवानी, बत्ताखोरी और चाइना कटिंग के जरिए अरबों में खेलने लगे। खौफ MQM का बड़ा हथियार रहा, यहाँ तक कि MQM का रुकन खुद को हिंदी फिल्मों में गैंगस्टर से मंसूब इस्तिलाह भाई लोग के नाम से मुखालिफिन में खुद को मुतारिफ करवाने में खुशी महसूस करते थे और हैं भी। मुतहदा की नई नस्ल इस बात से बड़ी हद तक लाइल्म रही कि पार्टी के इब्तिदाई नारों में मशरकी पाकिस्तान में रह जाने वाले महसूरीन की वापसी और कोटा सिस्टम का खात्मा सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल था, क्योंकि वो तो पैदा ही इस नारे के साथ हुए कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए या फिर हम ना हो हमारे बाद अल्ताफ। हालिया अरसे में मुतहदा ने दोबारा कोटा सिस्टम से मुतालिक अपने मुतालबात को दोहराया है, लेकिन अब ये गए वक्त को आवाज देने जैसा है। MQM के कयाम से कबल यकीनन दीगर छोटी कौमतों की तरह महाजरों के भी बहुत से मुतालबात जायज थे। हुकूमती और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से भी शिकायत थी कि सरकारी नौकरियों में हिस्सा नहीं दिया जाता, नफरत और तज़हीक का रवैया रखा जाता है। मगर इसमें कितनी सदाकत है इसका फैसला तारीख ने करना है। लेकिन ये भी हकीकत है कि इन दिनों कराची का शहरी तालीमी और तिब्बी निज़ाम आज से लाख दर्जे बेहतर था। ये अलमिया नहीं तो और क्या है कि जिस शहर में कभी ट्राम चलती थी अब वहाँ चिंची पर गुजारा है। गुजरे 30 बरसों का गैर जानिबदार होकर मुताला किया जाए तो चंद होलनाक हकायक सर उठाए खड़े हैं। मसलन कराची का तालीमी, तिब्बी और तहजीबी कत्ले आम हुआ है। नस्ली और लिसानी सियासत की भेंट चढ़ने वाले हजारों इंसानों का तो जिक्र ही ना करें। अपनी पॉलिसी के मुताबिक सरकारी इदारों में मुतहदा ने कारकुन भर दिए जिसकी पहली जिम्मेदारी पार्टी वकायद से वफादारी वगैरह थी और बाद में अवामी खिदमत। MQM की कुव्वत की वजह से किसी अफसर में जुर्रत नहीं थी कि पार्टी कारकुन नुमा सरकारी मुलाजमीन की गैर हाजिरी दफ्तर में सियासी सरगर्मियों और चंदा वसूली समेत दीगर इक़दामात की पूछ गूछ करे। नतीजा ये हुआ कि तमाम शहरी इदारे बुरी तरह से बर्बाद हो गए। मेरिट की धज्जियां MQM और पीपल्स पार्टी ने मिलकर उड़ाई। जवाबदेही के एहसास से बारात ने कारकुनों के वारे नयारे कर दिए। गो के इन इदारों की तबाही में पीपल्स पार्टी का भी मुकम्मल हाथ रहा, लेकिन पढ़े लिखे होने का दावा मुतहदा का है तो इसी मुनासबत से कसूर उसका ज्यादा है। हकीकत यह है कि हम किसी जुर्म या गुनाह को महज इस बुनियाद पर दुरुस्त नहीं करार दे सकते कि फलां शख्स, जमात या कौमियत भी तो ऐसा करती है। यहाँ तो पढ़े लिखे और जाहिल में फर्क है। वैसे ये अलग पहलू है कि इन इदारों में दोनों जमातों ने मिलकर बदउनवानी की और बहुत ही खूब। मुशर्रफ हुकूमत मुतहदा का सुनहरी दौर कहलाता है जब मरी हुई MQM में आमिर ने सियासी रूह फूंकी। इस दौरान कोटा सिस्टम और महसूरीन का मामला निमट सकता था, लेकिन तब तक पार्टी की तरजीहात तब्दील हो चुकी थी और सवाए पैसा बनाने के किसी दूसरे मामले में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। इन दिनों बाबर गौरी की जमीनों पर
پر قبضہ کے چرچے اتنے عام تھے کہ خود پارٹی کے حلقوں میں ان علاقوں کو غوری آباد کے نام سے یاد کیا جاتا، جہاں انہوں نے رہائشی اور تجارتی عمارتیں کھڑی کر رکھی تھی۔